हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबको शालोम। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तुझको हम धन्यवाद देते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं राजा, तेरी हम बड़ाई, तेरी हम प्रशंसा करते हैं। तो जीवित तो सामर्थी परमेश्वर है प्रभु खुदावन बाप, तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने इस मृतकों की जमीन पे इसलिए जिंदा रखा है कि तेरी नाम की हम महिमा करें। हो प्रभु, तेरी महिमा तुझको भाता है परमेश्वर, इसलिए तेरा वचन कहता है तू सच्ची आराधकों को ढूंढता है जो तेरी इबादत करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। तुझको आदर महिमा मिले खुदा। जितने लोगों तक वचन जाते हैं नासरी यीशु मसीह, हर एक जन जो जिंदा वचन जाए परमेश्वर, उनके जीवन में उत्साह, उमंग और तेरे सन्मुख फिरने वाला बनने पाए। प्रभु तू सहायता, तू मदद कर। सारा आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग लूका के सुसमाचार 5 अध्याय में निकाल लें। हम लोग 5 अध्याय का 1 और 2 पद हम लोग पढ़ लेते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। वह गन्नेसरत के झील के किनारे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह हमारा आपका उद्धार करता, जब अपने पिता के कलाम को लेके, अपने वचन को लेकर मार्ग में चलते थे, लाखों के संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे हो लिया करते थे। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनका यह विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं संपूर्ण रूप से चंगी हो जाऊंगी। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे। उस भीड़ में ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनने की लालसा उनके मन में थी, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो भोजन खाने के लिए, रोटी के लिए यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जिसको समाज ने बहिष्कार किया था, लेकिन आज उस भीड़ में थे और कहते थे, हे दाऊद के संतान, यदि तू चाहे तो मेरा जो एक कोढ़ है वो ठीक हो जाएगा। उस भीड़ में एक ऐसे भी जन थे जो कहते थे, हे दाऊद के संतान, यदि तू चाहे तो मैं देखने लगूं। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह के साथ 24 घंटा रहना चाहते थे। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह के बोले के वचन में कमजोरियां ढूंढा कर रहे थे। उस भीड़ में ऐसे लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह कोई गलती करे तो हम उन्हें पकड़ लिया जाए। ऐसे भीड़ थे। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे मेरे प्रियो, जो हाइट छोटा होने के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह को देखने की लालसा उनके हृदय में थी, इसलिए वो पेड़ में भी चढ़ गए कि मैं यीशु को देखूं। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा, हे गुरु, तू यदि चाहे, तू यदि मेरे साथ चले, तू यदि प्रार्थना करे तो मृतक के भी जी उठेंगे, इसलिए गुरु तू चल। मेरे प्रियो, भीड़ थी, वो भीड़। उस भीड़ में यीशु मसीह अपने पिता की जो वचन है अधिकारी बनकर, अधिकारी रूप से वो दे रहे थे और लोग आशीष को पा रहे थे। मेरे प्रियो, वचन बताता है
कि परमेश्वर पिता का प्रेम, उनका वचन जो यीशु मसीह के मुख से निकला करते थे, लोग रिसीव कर रहे थे और आशीष को पा रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भीड़ थी, जो झुंड थी, यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रहे थे और यीशु मसीह उपदेश देते परमेश्वर का वचन देते देते गन्ने सरत के झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मेरे प्रिय, उस बात को ध्यान रखे, जो बड़े बड़े मछुआरे होते हैं, जो बड़े बड़े झील में मछली मारा करते हैं या नदी में मारा करते हैं, वे लोग मछली मारने का बेस्ट टाइम होता है, वो रात को जाल फेंक देते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जाते अपने जाल को निकालते और ढेर सारी मछलियां लेके आते हैं। आज भी हम किसी झील या किसी नदी या तालाब के ओर देखते हैं, मछुआरे आज इसी प्रकार के मछली मारा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन एक ऐसा था, वो एक ऐसा अद्भुत काम था, वो परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होने वाला दिन था। और यीशु मसीह उस झील के किनारे गए, वहां उन्होंने देखा 2 नावें लगी हुई थी और मछुआरे अपने जाल को धो रहे थे। अर्थात उस रात का जो ड्यूटी था, उस रात का कार्य था, उन्होंने पूरा कर लिया और मछुआरे अपने जाल को धो रहे थे। 3 पद, उन नावों में से एक पर जो सीमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। हाँ, ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से परमेश्वर का वचन देने लगा, उपदेश देने लगा। खुदा ने जो वचन दिया था उस दिन के लिए वो रोटी, लोगों का आत्मिक रोटी बांटने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो नाव में जो एक सीमोन का था, चढ़कर उनसे विनती की। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, मसीही जिंदगी जीना है तो आपके जीवन में नम्रता होनी चाहिए। मेरा प्रियो, यदि आप मसीह के चाल चलन में चलते हैं तो स्वर्ग का राज्य आपका है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु है उसी प्रकार तुम चाल चलन चलो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें और आपको यीशु मसीह के तरह नम्र बनना है, हमें आपको यीशु मसीह के जैसा दीन बनना है, हमें आपको यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी बनना है। मेरे प्रियो, हम और आप यदि मसीह यीशु और आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु मसीह को हमें आपको पहन लेना है। यीशु मसीह जो उद्धार करता, यीशु मसीह जो भूखों को खिला रहे थे, यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहे थे, यीशु मसीह लंगड़े को चला रहे थे, यीशु मसीह अंधों को आंख दे रहे थे, यीशु मसीह कोढ़ को चंगा शुद्ध कर रहे थे, यीशु मसीह पैरालाइज्ड पेशेंट को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह उस 38 साल से जो बेड में गिरा हो उस व्यक्ति को चंगा कर रहे थे। वो यीशु मसीह अद्भुत सामर्थ का मालिक, जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर एक साधारण सा मछुआरे से वो विनती कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरा प्रिय, इस बात को ध्यान रखें, हम किसी भी पोजीशन पर है, हम कहीं भी रहे, परमेश्वर कहीं भी हम उठा के रखता है, हमारे अंदर में मसीह यीशु वाली वो प्रेम छलकनी चाहिए, वो नम्रता छलकनी चाहिए, वो दया छलकनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। और यीशु मसीह बड़े विनम्रता से उन्होंने विनती की, सीमोन से विनती के मेरे प्रियो कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखे, यीशु जिस प्रकार सीमोन को बुलाते हैं, आज खुदा के कलाम आप तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो
प्रभु यीशु मसीह की आवाज आज सुन लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि उन पर विश्वास करने वाले लोग आज्ञाकारी बने, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में बढ़ते चलो मेरे प्रियो। सीमोन ने आज्ञा को मान लिया। जब यीशु ने उनसे विनती की कि नाव को थोड़ा सा किनारे में लेकर चल, उन्होंने सर स्वीकार किया। यीशु ने देखा, हाँ ये सीमोन जो है वो आज्ञाकारिता में बना रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को भाता है यदि हम अय्यूब के समान आज्ञाकारी परमेश्वर के प्रति बनते पाए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अब्राहम के समान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बनने पाए, परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा हमारी आप गवाही देगा। सीमोन थोड़ा सा नाव को हटा ले। सीमोन आज्ञाकारिता के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया यीशु मसीह की बात को, उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन कहता है हम और आप मसीह यीशु में जीवन को बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमें वफादार बनने पड़ेगा। उनके वाचा के अनुसार हमें उनके प्रति आज्ञाकारिता बनने पड़ेगी। पर परमेश्वर मसीह की आज्ञा को मानना पड़ेगा। और ये बात सीमोन के जीवन पे था। उन्होंने यीशु मसीह के बात को स्वीकार किए, नाव को थोड़ा हटा लिए और यीशु मसीह उसमें बैठकर, उस नाव में बैठकर परमेश्वर पिता ने जो उस दिन के लिए आत्मिक रोटी दिया था लोगों के जीवन में उस समय बांटने लगे। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, खुदा के कलाम आप तक पहुंच रहा है। याद रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने आपको आज्ञाकारिता में बना के रखना चाहा है। जिस प्रकार सीमोन ने आज्ञाकारी माना, मेरे प्रियो, उस आज्ञाकारिता के लिए यीशु मसीह ने उनको बहुत आशीष दी। और हमें आपको जरूरत है मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर के प्रति वफादार बनने पाए, उनकी आज्ञा को स्वीकार करने वाले बनने पाए, उनके समान नम्रता के साथ चलने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पिता ने दिया था यीशु मसीह, वो वचन लोगों पे, वो आत्मिक रोटी बांटने लगे मेरे प्रियो। चलो, जब वह बातें कर चुका तो समोन से कहा, जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में चल। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखे, हम और आप मसीह में तो पाए जाते हैं लेकिन हम गहराई में नहीं चल पाते। हम बाइबल पढ़ते हैं तो दुआ नहीं करते, दुआ करते हैं तो बाइबल नहीं पढ़ते, हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो उपवास नहीं करते हैं। याद रखे, मसीह यीशु ने हमें आपको सिखाया है यदि यीशु मसीह के हम चेले हैं तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होनी चाहिए। हमारे जीवन में वचन की सामर्थ्य वाली जीवन होनी चाहिए। हमें उस सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उपवास का जीवन होना चाहिए। और यीशु मसीह ने जो काम किया वो हमें सिखाते हैं। आज यीशु मसीह के जीवन में जो सामर्थ्य था, जो परमेश्वर पिता के उपस्थित था, इसलिए कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले थे, यीशु मसीह उपवास करने वाले थे। मेरे प्रियो, आप तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाए। जिस प्रकार यीशु ने काम किया, जिस प्रकार यीशु का रिलेशनशिप अपने पिता के साथ था, और परमेश्वर पिता का वचन कहता है स्पष्ट रूप से, यीशु ने कहा कि जो कार्य मैं करता हूं तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे, उससे बड़े बड़े काम करो। इसलिए उससे बड़े बड़े काम करने के लिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह ने जो जो काम किया उसको हम करें। आज से अपने आप को बदल डालिए, आज से अपने आप को बदल डालिए। यीशु से कहे, यीशु मैंने तेरे वचन को स्वीकार किया, आज से अभी से मैं अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाना चाहता हूं। आज से मैं आज से अपने जीवन को आज्ञाकारिता का जीवन और वचन का जीवन बनाना चाहता हूं। आज से मैं उपवास का जीवन जीना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु की सामर्थ्य आप पे उतरेगी। जिस प्रकार यीशु के जीवन में कबूतर के नाम पवित्र आत्मा उतरा, आपके जीवन में पवित्र आत्मा उतरेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जब ये बातें कर चुका तो सीमोन से यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, गहरे में लेकर चल,
मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को गहराई पे लेके आइए, प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए, प्रभु को दे दीजिए। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सारे आशीष का, हालेलुया, सारे आशीष का दाता बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगा होंगे आपके नाम से, हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम से आप आएंगे तो शैतान भागेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा के आप बंदा कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिमोन इस नाव को गहरे में लेकर चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान दे, इस बात को ध्यान दे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल, ओ सिमोन संशय में पड़ गए। ओ उन्होंने यीशु मसीह से उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न मिला, कुछ ना मिला। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, याद रखें, तब प्रभु के सामर्थ को आप समझ पाएंगे, तब परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में प्रज्वलित होगा और आप मेरे प्रियो आशीष के कारण होंगे। इस बात को जान ले, क्योंकि हमारा आपका परमेश्वर बलहीन का सहारा है। हालेलुया। आपका हृदय टूटा हुआ है, आप बिल्कुल न घबराएं। परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा और जो पिसा हुआ हृदय है, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर के राज के लिए ग्रहण योग्य है। मेरे प्रियो, आप हो सकता है आज टूट गए होंगे, हो सकता है आप परेशान है, हो सकता है आप नाना प्रकार की चिंताओं में ग्रसित है, हो सकता है आप मानसिक रूप तनाव से ग्रसित है, हो सकता है नाना प्रकार के शारीरिक बीमारी से ग्रसित है, हो सकता है आप आत्मिक जीवन में काफी कमजोर है। आज खुदा का वचन कहता है, आप अपने आप को गहराई पे लेके जाइए और खुदा का जाल को डालिए, प्रभु के सामर्थ्य के जाल को डालिए। ये जाल खुदा का वचन को डालिए। आप जब अपने ओठों से आप बीमारी को कहेंगे, बे बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा, वो थरथराते हुए, कांपते हुए, डरते हुए निकल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से जाल तो डाल के देखिए, गहराई पे तो आके देखिए, प्रभु के सामर्थ्य आपके जीवन में तेज स्वरूप उतर चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सिमोन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से मैं जा डालूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके कलीसिया में एक तो विश्वासी हो, बिल्कुल न घबराए। हो सकता है आपने कई साल से मेहनत की, हो सकता है आपके कलीसिया में एक ही मछलियां नहीं है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु पे विश्वास कीजिए। सिमोन ने विश्वास किया, क्योंकि सारी रात मेहनत की, वो जाल को धो रहे थे। आज का मेरा काम पूरा हो गया, आज मैं फिर विश्राम लूंगा, फिर मैं रात को जाऊंगा उस झील के किनारे, उस गन्नेसरत के नीचे बगल में जाऊंगा और उस किनारे जाकर फिर मैं जाल डालूंगा। वो मन में सोच रहा था। याद रखे, परमेश्वर आपकी सोच को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी कमी हेतु को जानता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तुझ पर ध्यान दिया है, तेरे नाम को मैंने हथेली पर रखा है। हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, हमें मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम बिल्कुल न घबराए, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु सिमोन के साथ है। कहा, सिमोन तू जाल को डाल, गहरे पे लेकर चल, जाल को डाल। सिमोन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है 10 साल हो गया होगा सेवकाई, हो सकता है 1 साल हो गया होगा, आपके कलीसिया में मछली नहीं है। इंतजार कीजिए, इंतजार के मछली आने वाले हैं, मछली आने वाले हैं। जाल तो डालिए मेरे प्रियो, हर रोज प्रयास कीजिए। यीशु ने सिमोन से कहा, उन्होंने गहरे पे जाल डाला। हो सकता है कि आप जाल तो डाल रहे हैं, आप गन्नेसरत के झील के किनारे डाल रहे हैं। यीशु कहते हैं, किनारे नहीं, मछलियां गहराई पे मिलेगी, क्योंकि आज हमारा विषय है इनटू द डीप, गहरे में लेके चल। आज गहरे में जाना है। आज आप कहां हैं हमें नहीं मालूम, आप किस परिस्थिति में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को यीशु मसीह के सन्मुख लेके आइए, आप गहरे पे अपने जीवन की नाव को लेके चलिए। सिमोन ने कहा, प्रभु तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आज खुदा का वचन हमारे ओठों से पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा है, आप मेहनत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। जिस क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, जिस प्रकार अब्राहम को कहा, अब्राहम जहां जहां तू कदम रखेगा वो देश मैं तुझे दूंगा। इसलिए
खुदा वही खुदा वही खुदा आज भी खुदा वही है। आज वही परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है कि मेरा प्रियो ओए अब्राहम, आज तो फिर अपने कदम को बढ़ा धीरज के साथ, फिर मैं तेरे जीवन में उद्देश्य को दूंगा और वो आशीष से मैं भर दूंगा। मेरे प्रियो, हम और आप आशीष की संतान हैं, हम आप आशीष के वारिस हैं। परमेश्वर हमें आपको देना चाहता है, आप रिसीव कर लीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, उन्होंने सिमोन ने आज्ञाकारिता का अपना रूप को दिखलाया, किस प्रकार उन्हें गुरु की, किस प्रकार उन्हें रब्बों की, किस प्रकार यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहा, किस प्रकार वफादार रहा। उन्होंने जाल को डाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि इतना मछली उनके जाल में आए कि उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, जाल फटने लगे। 7 पद, प्रेज गॉड। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। रात भर मेहनत की, रात भर जाल को डाला, एक मछलियां नहीं आई। लेकिन जब प्रभु का ब्लेसिंग उसके जीवन में उतरा, जब यीशु मसीह के महान आशीष उनके जीवन में, मेरा प्रियो, इतने मछलियां आ गई, इतनी मछलियां आ गई जाल में, क्योंकि ये आज्ञाकारिता के प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर मछली देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए। सिमोन वफादार था। प्रभु यीशु मसीह कहने के अनुसार उन्हें जाल को डाला और ऐसी परिस्थिति आई, एक ऐसी इतनी मछलियां आ गई कि अपने मित्रों, अपने साथियों से कहने लगे, संकेत देके, आओ तुम हमारी सहायता करो। यहां तक कि इतनी मछलियां आ गई कि उनके नावें डूबने की नौबत आ गई। मेरे प्रियो, याद रखे मेरे प्रिय, आप हो सकता है पास्टर है, हो सकता है प्रचारक है, हो सकता है परमेश्वर के किसी भी रूप में आप सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपके साथी इतने हो जाएंगे, खुदा के वचन को शेयर करने वाले इतने हो जाएंगे, आपके कलीसिया मछली से इतने बढ़ जाएगी कि न जाने कितने ब्रांच चर्च आप पे ओपन हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको जरूरत पड़ जाएगा साथी का, आपको पास्टर की जरूरत पड़ जाएगा। और आप जहां पर आराधना कर रहे हैं, जहां प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्थान छोटा पड़ेगा, आपको कलीसिया वहां से ले जाकर मैदान पर रखना पड़ेगा। मेरे प्रिय, खुदा के वचन आपसे बातचीत करता है, इसको रिसीव कर लीजिए, क्योंकि सिमोन ने रिसीव किया, उन्हें आवश्यकता पड़ा साथियों का। आप अपने साथियों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, खुदा से मांगिए, खुदा आपको साथी देना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव में गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों का अचंभा हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर के प्रति वफादार होकर आप सेवा कर रहे हैं, उसका प्रतिफल प्रभु आपको देना चाह रहा है। जिस प्रकार सिमोन ने आज्ञाकारिता का रूप को दिखलाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जितने साथी है वो भी आ गए और उन्होंने इतनी मछली पकड़ी कि वो अचंभा करने लगे, उनके साथी अचंभा करने लगे। और इस बात को जान गया सिमोन कि ये साधारण नहीं, ये वही मसाया है, वही खुदा के बेटा है, जिसकी हम पुराने नियम से हम प्राचीन काल से हम जिसकी बातचीत कर रहे हैं। और वो कहने लगा, सबसे पहले मेरे प्रिय इस बात को याद रखें, जब यीशु मसीह को आपने जान लिया है, जब यीशु मसीह के विषय में आपने जान लिया है, मेरे प्रिय, प्रार्थना का पहले आप अपने आप को रिपेंट करें, पश्चाताप करें, क्योंकि वही व्यक्ति यीशु मसीह का सन्मुख आएगा जो अपने गलतियों के अपने पिता के सामने माफी मांगता है, प्रायश्चित करने वाला है। ये व्यक्ति वो सामर्थ्यवान बनता है। मेरे प्रियो, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का गढ़ाभिषेक उन्हीं के जीवन में होता है जो सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर पिता से माफी मांगे। और सिमोन जानता था इस बात को कि बीते समय अपने पुराने जीवन में वो न जाने कितने अन्याय किए होंगे, कितने गलतियां किए होंगे, न जाने कितनी, जिस प्रकार जक्कई ने कहा, हे जक्कई, जिस प्रकार जक्कई ने कहा, हे यीशु, हे गुरु, हे रब्बुन, इस बात को ध्यान दे, मैं जान गया हूं कि तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए जो भी मैंने अन्याय करके लिया है मैं उसको तो लौटाऊंगा ही।
हालेलुया। और कंगालों को भी मैं बांट दूंगा, क्योंकि इस बात को जान गया था कि यीशु हमारे जीवन में उद्धार दे दिया है, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स को दे दिया है। और वो कहने लगा, हाँ खुदा मैं जानता हूं तू मेरा उद्धार करता है। और इस बात को जान गया था यही वो मसाया है जिसके द्वारा हम उद्धार मिल सकता है। और सिमोन भी इस बात को जान गया था यही उद्धार करता है जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। इसलिए वो कहने लगा, हे परमेश्वर, हे यीशु, हे नासरी, हे गुरु, मैं तो पापी मनुष्य हूं। और साथ ही साथ उनके जो साथी थे वो भी अचंभा करने लगे। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी अचंभा करने लगे। यीशु ने कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। बहुत तूने मछलियां पकड़ ली, सारी रात तूने मेहनत कर ली, आज मैं तुझे कहता हूं अब तुझे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। चल तू परमेश्वर पिता का काम कर। मेरे परिवार के पास एक खुदा का वचन पहुंच रहा है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए परमेश्वर के राज्य बढ़ोतरी में एक मजबूत स्तंभ बनने के लिए। सिमोन ने स्वीकार किया जब यीशु मसीह ने कहा कि हे सिमोन, आज से तू मछलियां नहीं, तू जीवित, हालेलुया हालेलुया, मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और उन्होंने शर्त यीशु मसीह के बात को स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन कहता है, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, हालेलुया, मेरे प्रियो, एक मछुआरा जिनका सबसे बड़ा पूंजी उनका नाव था, एक मछुआरा उस दिन ढेर सारे मछलियां उनको मिला, ढेर सारे मछलियां मिला, दो नाव भर चुके थे, बहुत कमा सकते थे, बहुत इनकम कर सकते थे, न जाने कितने दिन तक अपने परिवार को पेट पाल सकते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना कि हे सिमोन मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा, वो मछुआरा, एक गरीब मछुआरा, हर रोज मेहनत करने वाला वो मछुआरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने लोगों को अद्भुत तरीका से चुनता हूं। मेरे प्रियो, इसलिए याद रखें परमेश्वर ने उन्हें माता के गर्भ से पहले उन्हें ध्यान दिया था, चित लगाया था कि वो लोगों के सामने जाएं, खुदा के वचन को प्रचार करें, उनकी आत्मा को हालेलुया परमेश्वर के पवित्र खत्ते पे लेके आने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, वो गरीब मछुआरा, उन्होंने यीशु मसीह का वचन को सुन लिया, सारे मछलियां छोड़ दी, नावें छोड़ दी, जाले छोड़ दी, जो भी सामान थे सब छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस प्रकार यूहन्ना को बुलाया, जिस प्रकार उन्होंने सिमोन को बुलाया, जिस प्रकार उन्होंने जब्दी के पुत्र को याकूब को बुलाया, आज वही यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको बुला रहे हैं। यीशु बुला रहे हैं मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोल दीजिए और कहे, हाँ यीशु मैं तैयार हूं तेरी सेवकाई के लिए। हाँ यीशु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तूने मुझे बुलाया, मैं तैयार हूं तेरे सेवा के लिए। अपने आप को तैयार कर लीजिए। यीशु आज आपको बुला रहा है। आज आपके पुराने समय में वो दरवाजे में दस्तक देते थे, मेरे प्रियो आज वही यीशु आपके दरवाजे पे नहीं, वो लकड़ी के दरवाजे नहीं, आपके हृदय के दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने द्वार, हृदय के द्वार को खोल दीजिए, यीशु मसीह को हृदय में आने दीजिए और यीशु के मार्ग को अपनाइए और यीशु को अपना जीवन दे दीजिए और यीशु के बढ़ोतरी, उसके राज के बढ़ोतरी में आप अपने आप को इस्तेमाल होने दीजिए। प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। शुड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज जरूरत है, यीशु आपको बुला रहा है, आप अपने जीवन यीशु को दे दीजिए। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्ग पिता, तुझको हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, यदि पिता वो झील के किनारे है, खुदा उन्हें गहरे पे लेके चल परमेश्वर। हमारे भाई बहन जितने पिता, हर एक जन किनारे पे नहीं परमेश्वर, गहराई पे आने पाए, तेरे सन्मुख रहने पाए, तेरी आराधना करने वाला बनने पाए, तेरा वचन पढ़ने वाला बनने पाए, उपवास रखने वाला बनने पाए, आत्मिकता में बढ़कर परमेश्वर प्रार्थना करने वाला बनने पाए। प्रभु तू सहायता मदद कर। जितने लोग देख रहे हैं पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास होने के नाते, यदि कोई बीमार है परमेश्वर छू और चंगाई दे। यदि कोई किसी प्रकार के शैतान से ग्रसित है, यीशु के नाम से अभी उन्हें शैतान छोड़कर निकल जाए, उन्हें सब लोग से चंगाई मिलने पाए। प्रभु
हम प्रार्थना करते हैं, कोई मानसिक अवसाद में है, कोई शारीरिक पीड़ा में है, कोई आत्मिक रूप से टूट चुका है, खुदा उन्हें तू आशीष दे। आप रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से, इस रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अपने पाक रूह को भेज रहा है, पवित्र आत्मा को भेज रहा है, आप स्वीकार कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, शुभ हृदय से कर आमीन। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महान आशीष आपको तुमने पहचानो।